हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा और उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनों के साथ होंगे और साथ में जबरदस्त भी होंगे। तो नौजवान साथियों, बिल्कुल आज आपके लिए बहुत ही शानदार मैजिक शो में एक टॉपिक है, जहां से पिछली परीक्षाओं में अगर हम इससे पहले के अकाउंटेंट की बात करें, उससे पहले के अकाउंटेंट की बात करें, वहां पर बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। तो चलिए आज इस सेशन को और आगे बढ़ाते हैं। आपके लिए एक ऐसा शो लाया गया है जिसके माध्यम से आप बहुत ही अच्छे तरीके से चीजों को मैनेज कर सकते हैं और अपनी तैयारी में और बेहतरीन ला सकते हैं। अब आप सब जगह ढूंढ रहे होंगे अंशदान, कंट्रीब्यूशन, अंशदान से संबंधित जो भी नियम है उनकी हम आज यहाँ पर चर्चा करते हैं कि अंशदान से संबंधित नियम कौन कौन से में है और अंशदान से संबंधित क्या क्या चीजें हो सकती है। अगर आपसे परीक्षा में इससे संबंधित कोई भी प्रश्न पूछा जाए तो उम्मीद करूंगा कि आपका प्रश्न गलत नहीं होगा और ना ही प्रश्न गलत होना चाहिए। सारी कंडीशन, सारी परिस्थितियां बिल्कुल आपके सामने होनी चाहिए। चलिए, तो स्वागत है आप सभी का। तो देखिए, नियम नंबर 146 किसकी बात कर रहे हैं? नियम नंबर 146 की हम बात कर रहे हैं अंशदान की दर। सरकार समय समय पर जो आदेश जारी कर पेंशन अंशदान की दर निर्धारित कर सकती है। सरकार समय समय पर आदेश जारी कर पेंशन अंशदान की क्या कर सकती है? दर निर्धारित कर सकती है। वर्तमान में मूल वेतन और महंगाई भत्ते के योग का 10% पेंशन अंशदान दर निर्धारित है। तो क्या वर्तमान में मूल वेतन और महंगाई भत्ते के योग का जो 10% है वह अंशदान की दर में शामिल है। तो 146 सबसे पहले दर की बात की है कि अंशदान की दर क्या है, सरकार तय करेगी। कौन तय करेगा? सरकार किसके माध्यम से? आदेश जारी कर पेंशन अंशदान की दर निर्धारित करेगी। वो दर क्या होगी? मूल वेतन और महंगाई भत्ते के योग के अभी 10% के बराबर है और जितना सरकार तय करेगी उसके बराबर भी होगी। आगे देखिए, अंशदान की गणना। किसकी गणना? अंशदान की गणना। अंशदान की गणना की बात करें तो पेंशन के लिए अंशदान की जो गणना, जिसका एक निश्चित आधार होगा, यदि कर्मचारी राजकीय सेवा में ही रहता हो, यदि कर्मचारी राजकीय सेवा में ही रहता हो तो उस पर पेंशन अंशदान सरकार को कितना वहन करना पड़ता है? तो देखो, अंशदान की गणना में अवकाश वेतन भी सम्मिलित होगा। क्या होगा? अवकाश वेतन भी सम्मिलित होगा। ठीक है, हाँ, अवकाश वेतन भी सम्मिलित होगा। दूसरा, 148 अंशदान को छोड़ना एवं छूट देना। अंशदान को छोड़ना, सरकार पेंशन अंशदान को छोड़ सकती है अथवा उसमें छूट दे सकती है। जैसे जो कर्मचारी भूटान सरकार में प्रतिनियुक्ति पर गए उनको छूट दी गई थी। जो कर्मचारी भूटान सरकार में प्रतिनियुक्ति पर गए थे उन्हें छूट दी गई थी। तो अंशदान छोड़ना एवं उसमें छूट देना कर्मचारियों को। उसके बाद अंशदान के बकाया पर ब्याज। यदि कर्मचारी वित्तीय वर्ष में निरंतर वैदेशिक सेवा में है तो 30 दिन में पेंशन अंशदान जमा कराना आवश्यक है। कितने दिन में? 30 दिन में। यदि वित्तीय वर्ष के बीच में राज्य सेवा में आता है तो राज्य सेवा में आने की दिनांक से 30 दिन में पेंशन अंशदान वैदेशिक नियोजक द्वारा जमा करवाया जाना चाहिए। वैदेशिक सेवा से राज्य सेवा में आता है तो याद रखिएगा, वैदेशिक सेवा का जो नियोजक है वह जमा करवाएगा। माह में 15 दिन से ज्यादा है तो पूरा माह, यदि 15 दिन से कम हो तो उस माह को छोड़कर ब्याज की गणना की जाएगी। अगर 15 दिन से ज्यादा है तो उस माह को जोड़ा जाएगा, 15 दिन से कम है तो उस माह को भी छोड़कर ब्याज की गणना की जाएगी। यदि पेंशन अंशदान में देरी होती है तो 1% प्रति माह की दर से ब्याज लिया जाएगा। पेंशन अंशदान पेंशन विभाग प्राप्त करता है। यदि मान लो कोई गलत गणना करे तो वैदेशिक नियोक्ता राशि जमा कराता है तो पेंशन विभाग उसको इन्फॉर्म करेगा, उसको क्या करेगा? सूचित करेगा और वैदेशिक नियोक्ता सूचना के 1 माह में बकाया राशि जमा कराना होगा, अन्यथा उस पर ब्याज होगा। यदि गलत गणना की गई तो वैदेशिक सेवा में सूचना के 1 माह में 1% ब्याज लगने वाला है। कितना लगने वाला है? 1% ब्याज लगने वाला है। नियम नंबर 150, वैदेशिक सेवा में अंशदान कर्मचारी द्वारा नहीं रोका जा सकता। पेंशन अंशदान सरकार को प्राप्त होता है, इस पर कर्मचारी अथवा वैदेशिक नियोजक का कोई हक नहीं होता है, अतः कर्मचारी उसको रोकने के लिए कहे तो भी नहीं रोका जाएगा, याद रखिएगा। तो अंशदान से संबंधित जितने भी नियम आपको हैं वो आपको यहां पर बताए गए हैं। तो बिल्कुल मैजिक शो का आप भाग बने रहिए। आपको बेहतरीन शॉर्ट क्लिप्स के माध्यम से, शॉर्ट वीडियोस के माध्यम से एक एक टॉपिक को और रिवाइज करवाया जाएगा। अब समझिए,
पूरी थ्योरी करवा दी है, थ्योरी के बाद आपको एमसीक्यूज करवाए जा रहे हैं, एमसीक्यू के साथ ही अब देखो आपको शॉर्ट वीडियो भी प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, ताकि किसी भी माध्यम से अगर आपको चीज समझ में नहीं आ रही है तो वो बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आए और किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। हम हमारी तरफ से बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप भी बेहतरीन तैयारी करिए और अपने सपनों को चार चांद लगाने में पूरी भूमिका निभाइए। तो आज के लिए इतना ही। नॉट ट्रबल, माता पिता भारत माता और महिलाओं का सम्मान करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत साथियों।